स्टूडेंट्स ग्रेड 6 हमारे पास क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 सॉल्व है, पहले ही सॉल्व है, हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जो बार बार मैं रूल बोल रहा हूँ उसको मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो प्लस 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 और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आंसर आता है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर भी प्लस ही आंसर आता है, ये याद रखना है इस। और लेकिन अगर वो डिफरेंट होता है, एक प्लस है एक माइनस है, जैसे एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर दोनों सूरतों में आंसर माइनस ही आता है। यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस आंसर माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू आंसर में माइनस। तो ये रूल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है, इसको आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं करना, उसका डिफरेंट रूल है। इसलिए दोनों को इकट्ठे एक दिन में नहीं पढ़ाता, ये मैंने पहले पढ़ाए थे, तो इनको आस्ता आस्ता पहले बताता रहा हूं, अब मैंने इसको लिख दिया। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं 9। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। कहते हैं एक ग्रुपिंग करके तो इसको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इस तरह था, -17 मल्टीप्लाई 10 इंटू -1। तो ये जो 10 और -1 है, इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई होता है। ये आप जानते हैं कि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई या ना भी लिखें तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये कंडीशन है, तो हम ये यहां पर लिख दिया। -17 को ये एज इट इज लिखने के बजाय ये कर दें कि -17 के साथ लिख दें -1 को, क्यों ग्रुप बनाना है ना। तो हम -17 का 10 के साथ ग्रुप नहीं बनाते, -17 का -1 से ग्रुप बना लेते हैं और मल्टीप्लाई 10 को आगे कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह ग्रुपिंग हो गई है। ये इनको इकट्ठा इसलिए किया है कि दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस आ जाता है, तो ये पहले ही प्लस है तो इसलिए इजी हो जाएगा। तो अब आ गया 17 1 जार 17 और माइनस माइनस प्लस। देखा 17 के साथ शुरू में प्लस नहीं लिखा, लेकिन समझा जा रहा है कि प्लस ही है। तो ये आ गया +17 और फिर मल्टीप्लाई 10, ये ग्रुप चेंज हो गया ना, जैसे उन्होंने ऊपर ग्रुप बनाया था हमने डिफरेंट ग्रुप बना लिया और आंसर हमारा क्या आया 17 मल्टीप्लाई 10। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 170 आता है, बहुत इजी इसका आंसर फाइंड हो गया। तो ये रूल स्टूडेंट्स आपने ये अच्छी तरह याद रखने हैं, बार बार हम अप्लाई करते हैं रूल और ये बोलते भी जाते हैं, लेकिन एडिशन में सब्ट्रैक्शन में इनको यूज नहीं करना। ओके, इसमें क्वेश्चन 9 का 2 पार्ट है। ये हमने इसको ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करना था, तो ये लिखा क्वेश्चन जिसको हाईलाइट किया। तो सॉल्यूशन में एक बार इसको ही लिख लेते हैं, ये लिख लिया। अब देखें सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब हम ये जो -23 है और -10 है, इसको ग्रुप बना लिया, इनको इकट्ठा लिख लिया और ये मल्टीप्लाई 100 आगे लिख दिया, ये ग्रुपिंग हो गई। अब इस ग्रुपिंग से हमें आसानी होगी हम मल्टीप्लाई करने में। माइनस माइनस प्लस, प्लस तो लिखते नहीं है शुरू में, तो ये प्लस बन जाएगा। 23 10 से मल्टीप्लाई होकर 230 बन जाएगा। आप जानते हो ना 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसी नंबर को लिख के एक 0 लगा देते हैं। तो ये 230 इसका आंसर आ गया। -23 मल्टीप्लाई -10, इसको आप जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट के दरमियान में यहां कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये आंसर आ गया। फिर मल्टीप्लाई 100 यहां आगे लिख लिया। अब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका ये तरीका आपको पता है कि 230, ये 230 लिख लिया और 100 के दोनों 0 साथ अटैच कर दिए तो मल्टीप्लाई हो गया। ये भी ज़बानी मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 3 देखिए, इसको पहले एज इट इज लिख लिया ऐसे। अब हमें किस तरह इजी है इसको करना, हमें अब इस तरह से इजी है कि हम ये 29 को इसी तरह ही रहने दें और इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। तो ये 29 लिख लिया, ये मल्टीप्लाई का साइन और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया जो कि लिखते नहीं है। तो 5 2s are 10, 5 2s are 10 बन गया और ये 1 2 3 0 साथ लगा दिए, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई ज़बानी। ठीक है, 50 को 200 से मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है कि ये 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 5s are 10 और 10 जब लिख लिया तो ये भी और इसके दोनों 0 भी साथ लगा दिए।
तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 29 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी बहुत इजी है। ये 29 को ऐसा ही लिख लिया तो इसके सारे जीरो साथ ज्वाइन कर लिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आंसर हो गया। देखा ये 3 पार्ट कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत जरा गौर से आपको देखना पड़ेगा, एक नई बात है इसके अंदर। फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स -100 टू गिव -5। एक ऐसी इंटीजर तलाश कीजिए, ऐसी इंटीजर मालूम कीजिए कि विच डिवाइड्स -100, जो -100 को डिवाइड करे टू गिव -5 और आंसर हमें -5 दे। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब कैसे करना है, हमने इसमें लेट कर लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर x, यानी वो इंटीजर x है, ठीक है, जिसको हम इस तरह करने से -5 ला सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ये पता ना चल रहा तो हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं, उसको मतलब फर्ज कर लिया हमने। अच्छा, ये लिख लिया जब, तो फिर हमने लिखा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स -100, जो -100 को डिवाइड करता है और -5 आंसर देता है, ये हमने लिखा है। -100 को डिवाइड करता है और -5 वो आंसर देता है, तो वो कौन क्या नंबर है उसका नहीं पता, तो उसकी जगह हमने x लिखा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। इसको दोबारा मैं बताता हूं। -100 को वो डिवाइड करता है, तो वो है क्या, वो x, वो हमने लिख लिया है, वो फर्ज कर लिया वो x है नंबर, जो -100 को डिवाइड करके -5 आंसर देता है। तो -100 को ये डिवाइड x करके तो -5 आंसर आता है। ये बात मैंने क्लियर लिख ली। तो हमारे पास इस तरह से, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन बन गई है, यानी इसमें इक्वल का साइन आना ये लगा हुआ, तो एक इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ऐसे को कहते हैं कि इक्वेशन है। अच्छा बच्चों, जब ये आ जाए तो फिर क्या करते हैं कि हम -100 को x से किस तरह डिवाइड करें। किसी नंबर को इस तरह डिवाइड करना तो हम उसको ओवर लिख देते हैं, -100/x लिख देते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें डिवाइड नहीं ना कर सकते, x का क्या टेबल पढ़ेंगे। तो हम लिख दिया -100/x इज इक्वल टू यही -5। इसी की ये शक्ल बदल कर ये बन गई है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो ओवर के नीचे लिख देते हैं, वो सेम चीज होती है। अब यहां पर आ गए ना आप, -100/x इज इक्वल टू -5। अब इसको दोबारा मैंने लिख दिया, -100/x इज इक्वल टू -5, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है ओवर 1 हम अपने पास से लिख सकते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी, यहाँ -5 के नीचे ओवर 1 तो नहीं लिखा था ना लिखा हो तो लिख सकते हैं, किसी नंबर के भी नीचे ओवर 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन पहले यूं बना फिर यूं बना, अब ये बन गया कि -100/x इज इक्वल टू -5/1। जब ये बन जाएगा ना, फिर हम इधर एक रूल है, उसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। मैथमेटिक के रूल होते हैं ना जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये आपके लिए शायद नया है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, किस तरह से होता है, ये इस तरह होता है कि इधर वाला नंबर इसके नीचे जो ओवर लगा है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इधर वाला जो है वो इससे हो जाता है, तो ये क्रॉस सा बन जाता है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। तो मल्टीप्लाई फिर किस तरह होगा, ये -5x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x बन जाता है। -5 जब ऐसे एरो आ रहा है x के मल्टीप्लाई होने, तो -5x बन जाता है और इक्वल का साइन यहां आ जाता है। अब -100, ये देखो एरो इसकी तरफ आ रहा है, तो -101 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -100 1s आर -100, तो इसकी ये शक्ल बन गई। तो अब इसमें तो ओवर लगे हुए थे ना, तो इसमें ओवर नहीं लगे हुए, तो जरा इजी शक्ल बन गई। अच्छा, अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसके साथ तो माइनस भी है ना, -5 भी। अब हम चाहते हैं कि ये -5 इस x के साथ से हट जाए, तो फिर x की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अब हमने क्या किया है, ये -5 को तो नहीं लिखा, x को लिखा है, इक्वल को भी लिखा है और -100 को भी लिखा है, लेकिन
-100 के नीचे ओवर लगा के ना, तो ये जो इसका -5 था वो इसके नीचे लिख दिया। ये इसका रूल है, इसी तरह करते हैं कि जो इस x के साथ होता है वो दूसरी साइड पे जब हम लेके जाते हैं ना तो ओवर के नीचे चले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू -100 ओवर -5। ये दोनों को मैंने कलर किस लिए किया कि ये माइनस माइनस ने कैंसिल हो जाना है ना बाद में, इस वजह से। तो अगर ऊपर भी माइनस हो ना ओवर के, तो ओवर के नीचे भी माइनस हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब रह गया हमारे पास 100 ओवर 5, यानी 100 को 5 से करो डिवाइड। ओवर का मतलब तो डिवाइड है, अभी मैंने बताया। तो 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20। तो x का मतलब कि वो इंटीजर जो हमसे पूछ रहे थे वो 20 है। तो बस फिर हेंस द रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जिस तरह वो कह रहे थे हमने इस तरह से करके उसको सॉल्व किया। ओके।